5वां लेक्चर है ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 5वें लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी कि कूलॉम्स लॉ पर। हम ये समझते आए हैं कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मींस जो लाइक चार्जेस हैं उनमें रिपल्सन होता है, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रतिकर्षण और आकर्षण, रिपल्सन और अट्रैक्शन, ये क्या है? ये एक फोर्स के टाइप है, बल के प्रकार होते हैं। यानी कि जो दो चार्जेस होते हैं, दो आवेश जो होते हैं, उनके बीच में फोर्स लगता है, उनके बीच में बल लगता है। और स्टैटिक चार्जेस स्थिर आवेशों के बारे में, यानी स्थिर आवेशों के बीच में जो फोर्स लगता है, अगर दो चार्जेस हैं, दो आवेश हैं जो कि स्थिर हैं, एट रेस्ट है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का फॉर्मूला हम लिखते हैं कूलॉम्स लॉ से, यानी कि कूलॉम के नियम से। तो यहां पर आप जैसा कि डायग्राम आप देख रहे हैं, डायग्राम में हमारे पास में दो आवेश हैं, दो चार्ज है। पहला है Q1 और दूसरा है Q2। पहले चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 है, पहले चार्ज का परिमाण, आवेश का परिमाण Q1 और दूसरे का है Q2। और इनके बीच में जो आप सेपरेशन देख रहे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो है स्मॉल r। तो दो आवेश Q1 और Q2 ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय स्मॉल r डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यानी दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है, जो फोर्स लग रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल चार्जेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल चार्जेस। प्रोडक्ट का मतलब हो गया यहां पर गुणनफल। प्रोडक्ट को हिंदी में लिखेंगे हम गुणनफल। दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो पहला चार्ज है यहां पर Q1 और दूसरा है Q2। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो होगा Q1 Q2। तो जो फोर्स है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F समानुपाती है Q1 Q2 के। दूसरा पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। जो दोनों आवेश हैं उनके बीच में जो दूरी है कितनी है? R। R का वर्ग कितना होगा? R स्क्वायर। उसके व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ व्युत्क्रमानुपाती। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और हम क्या कह सकते हैं? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। F समानुपाती है 1/r स्क्वायर के, या F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर मैं मिक्स करके लिखूं तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपाती का ये जो चिन्ह यहां से हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को, तो यहां पर इसकी जगह कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, समानुपाती स्थिरांक K। तो फॉर्मूला बनेगा F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो दो आवेश हैं आपके पास में Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी R है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, चाहे वो रिपल्सिव हो चाहे वो अट्रैक्टिव, नहीं, वो डिपेंड करेगा कि दोनों की नेचर क्या है। सेम नेचर के हैं तो अट्रैक्शन होगा, समान प्रकृति के हैं तो आकर्षण होगा, और विपरीत के हुए तो अपोजिट नेचर के हुए तो समान अगर है उनकी नेचर, तो समान में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, और विपरीत प्रकृति होने पर आकर्षण हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि उनके बीच में क्या नेचर है। F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां पर Q1 हो गया पहला चार्ज, Q2 है दूसरा आवेश, और R है उन दोनों के बीच की दूरी, और K जो है वो यहां पर क्या है? कांस्टेंट है। K इज कांस्टेंट। तो हम इस K कांस्टेंट के बारे में बातचीत करने वाले हैं आगे कि फॉर वैक्यूम की बात का मतलब क्या होगा? अगर मैं बात करूं किसके लिए? निर्वात के लिए, फ्री स्पेस के लिए, निर्वात के लिए अगर अपन बात करें, या एयर के लिए अपन बात करें, वायु के लिए, यानी ये जो दोनों चार्ज है Q1 और Q2, इसके बीच में जो आप जगह देख रहे हैं, यहां पर निर्वात है, वैक्यूम है,
और या फिर एयर है, तो उस सिचुएशन में जो k की वैल्यू आप लिखेंगे, k इज इक्वल्स टू 1/4πε0। ये जो वर्ड लिखा है हमने, इसको अपन बोलते हैं एप्सिलॉन। इस तरीके से इसको लिखेंगे, वन अपॉन 4πε0। किसकी वैल्यू लिखी है आपने? के की। कब? जब दोनों चार्जेस के बीच में वायु हो या फिर निर्वात हो, एयर और वैक्यूम। सो के इज इक्वल्स टू 1/4πε0। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखनी है वैक्यूम के लिए, 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9। इसका मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये जो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है, ये एसआई सिस्टम के अंदर लिखी है, ये एसआई सिस्टम है। K इज इक्वल्स टू 1/4πε0, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जो है, इसको अपन कहते हैं एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी। परमिटिविटी को यहां पर हिंदी में लिखते हैं वैद्युतशीलता। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जहां एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है ये परमिटिविटी? एक प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, गुण होता है, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। सो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यहां एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे? निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसकी भी वैल्यू आपको याद रखनी है। एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर एफ। तो यहां से अगर मैं इस के की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला ऑफ फोर्स है, बल का सूत्र है, दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच में। कब? जब उनके बीच में आपने यहां पर क्या लिया है? निर्वात लिया है, वैक्यूम है। अब सपोज आप वैक्यूम ना लेकर के कोई मीडियम है, उनके बीच में वाटर भरा हुआ हो सकता है, पानी भरा हुआ हो सकता है, या कोई भी दूसरी चीज रखी, ये रख सकते हैं हम यहां पर दोनों के बीच में। तो जो Q1 और Q2 के बीच में ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो जगह है, यहां पे आपने कोई भी एक माध्यम लिया है, यानी कि मीडियम लिया है। अब वहां पर फ्री स्पेस, निर्वात यानी कि वैक्यूम या फिर वायु नहीं है, उसकी जगह पे आपने कोई मीडियम लगा दिया। तो फॉर मीडियम, किसी भी माध्यम के लिए जो के की वैल्यू है वो 1/4πε0 की जगह क्या लिखा जाएगा? केवल एप्सिलॉन लिखा जाएगा। तो यहां पर जैसे एप्सिलॉन नॉट था वैक्यूम के लिए लिखा था, निर्वात के लिए, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की वैद्युतशीलता है। यहां पर आपने इसकी जगह दोनों के बीच में क्या लिख दिया? एक मीडियम रख दिया। तो हियर एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये फिर क्या है यहां पर? ये एब्सोल्यूट का मतलब होता है यहां पर निरपेक्ष, और वैद्युतशीलता है। किसकी वैद्युतशीलता है ये? निर्वात मीडियम यानी कि माध्यम की, जो भी मीडियम आपने उसके बीच में भरा है। तो फॉर मीडियम जो फॉर्मूला आप लिखेंगे, वो हो जाएगा Fm बराबर में 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की जगह पे आपको लिखना है वैक्यूम के लिए 1/4πε0, एंड फॉर मीडियम क्या लिखना है आपको? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एज इट इज रहेगा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? दो आवेशों के बीच में जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, यहां पर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल कब होगा? जब दोनों आवेश स्थिर होंगे, एट रेस्ट। गतिशील आवेशों पर नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि गतिशील आवेश जो है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाते हैं। आगे जो फर्दर लेक्चर्स आएंगे उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो कूलम्स लॉ है उसके लिए दोनों चार्जेस वो प्रॉपरली कब एप्लीकेबल होगा?
जब वो दोनों चार्जेज जो हैं वो एट रेस्ट होंगे, स्थिर होंगे। तो यहां पर Q1 और Q2 जो है वो दोनों एट रेस्ट है, स्थिर है। उनके बीच में लगने वाला फोर्स है F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K मैंने बताया आपको 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, परमिटिविटी, वैद्युशीलता, किसकी, निर्वात की, ये वैल्यू होगी। अगर आप दोनों चार्जेस के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में कोई भी मीडियम रखेंगे तो फॉर मीडियम एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आपको क्या लिखना है, ओनली एप्सिलॉन। व्हाट इज एप्सिलॉन, ये हो जाएगी यहां पर परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम विच मीडियम इज टेकन बिटवीन बोथ चार्जेस Q1 एंड Q2। तो यहां पर जो माध्यम आपने लिया है Q1 और Q2 के बीच में, उसकी विद्युतशीलता हो जाती है। इसको आप नोट कर रहे हो, किससे नोट कर रहे हो, एप्सिलॉन से नोट कर रहे हो। ठीक है, अब आप यहां पर पढ़ेंगे नेक्स्ट में विद्युतशीलता, और ये तो जो पढ़ा है आपने विद्युतशीलता, या इसको अपन कह सकते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, वी कैन से परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। नाउ विल डिस्कस व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। सापेक्ष विद्युतशीलता भी क्या है, परमिटिविटी क्या है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, विद्युतशीलता क्या है और सापेक्ष विद्युतशीलता क्या है। तो इसके लिए एक बहुत ही ये आसान सा कॉन्सेप्ट है, कूलॉम्स लॉ में ही एक है, कोई अलग से टॉपिक नहीं है, कूलॉम्स लॉ का एक पार्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप दो चार्जेस के बीच में फोर्स लिखते हैं, अगर दो चार्ज Q1 और Q2, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो R है, और मैंने यहां पर लिया है फ्री स्पेस, निर्वात लिया है, वैक्यूम। तो निर्वात के लिए आप फोर्स लिखेंगे F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ओके, और यही दो चार्ज मैंने चार्ज नहीं चेंज किए, Q1 एंड Q2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। वही दोबारा चार्ज लिए हैं, वही आवेश लिए हैं, वही डिस्टेंस ली है, लेकिन इस बार मैंने इनके बीच में कोई भी एक मीडियम ले लिया। यहां पर वैक्यूम था और यहां पर मीडियम लिया है। तो फॉर मीडियम फोर्स क्या लिखेंगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर Q1 और Q2 के बीच में वैक्यूम है, निर्वात है, तब आप फोर्स का फॉर्मूला ये लिख रहे हो, और अगर मीडियम है तो फोर्स का फॉर्मूला ये लिख रहे हो। तो डेफिनेटली वैल्यू ऑफ फोर्स भी चेंज होगी। अभी ये आवेश Q1 Q2 पर सपोज F बराबर में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वैक्यूम के लिए, तो ये पॉसिबल है कि किसी मीडियम के लिए ये 10 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाएगा, ये 9 न्यूटन, 8 न्यूटन, 6 न्यूटन, 5 न्यूटन कुछ भी लगा सकता है। एग्जाम्पल के लिए इसने लगाया 6 न्यूटन। तो आवेश दोनों वही है, यहां पर भी Q1 Q2, वही Q1 Q2, डिस्टेंस उनके बीच में वही है, लेकिन फिर भी फोर्स चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं क्यों चेंज हुआ है, क्यों, क्योंकि जो फोर्स है वो Q1 Q2 पे डिपेंड करता है, R पे डिपेंड करता है, बिल्कुल Q1 Q2 पे डिपेंड करता है और R पे डिपेंड करता है, लेकिन साथ साथ में फोर्स जो है वो उस कांस्टेंट पर भी डिपेंड करता है। कौन सा कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप लिख रहे हो एक जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक जगह आप लिख रहे हो K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहां पर जो फोर्स का फॉर्मूला है वो इन पर भी डिपेंड करेगा। अब इसमें भी अगर आप देखें 1/4 पाई सेम है, इसमें भी 1/4 पाई सेम है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है एप्सिलॉन नॉट और यहां पे आ रहा है एप्सिलॉन। यानी इस एक टर्म की वजह से फोर्स की वैल्यू चेंज हुई है, एक पर्टिकुलर एक स्टेप की वजह से बल का मान बदल गया। यहां पे 10 न्यूटन था और यहां पे 6 न्यूटन था। यानी ये जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है और परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, इनकी वजह से बल का जो मान है वो बदल रहा है। वही दो आवेश है, वही उनके बीच की दूरी है, फिर भी ये आवेश यहां पर ज्यादा बल लगा रहा है दूसरे वाले आवेश पर, और वही आवेश उसी आवेश पर यहां कम लगा रहा है। इसका मतलब जो वेरिएशन आ रहा है यहां पर वो किसकी वजह से आ रहा है, जो आपने बीच में जो मीडियम चेंज किया है।
तो ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं यहां पर परमिटिविटी यानी कि विद्युतशीलता, ये एक्चुअली क्या है? परमिटिविटी ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। विद्युतशीलता जो है वो आवेशों के बीच में जो मीडियम भरा है, जो माध्यम भरा है, उसका एक गुण है। उस माध्यम के पास अपनी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए वो मीडियम यानी कि वो जो माध्यम है वो इस चार्ज को अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? कि ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा। इसके बीच में जो मीडियम है, हर एक मीडियम के लिए ये जो परमिटिविटी है वो अलग अलग होती है, यानी कि प्रत्येक मीडियम के लिए Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला बल अलग अलग होगा। यानी ये माध्यम जो है बीच में, ये माध्यम तय करेगा कि ये इस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। परमिटिविटी यानी कि जो विद्युतशीलता है वो क्या है कि एक माध्यम का एक गुण हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, कि जिसके बेसिस पर वो जो मीडियम है, वो जो माध्यम है, वो ये तय करेगा कि इनके बीच में क्या फोर्स होगा। कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है? वो मीडियम पे डिपेंड करता है। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट मीडियम विच इज टेकन बिटवीन Q1 एंड Q2। ये है परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? सापेक्ष वैद्युतशीलता। सापेक्ष वैद्युतशीलता या इसे ही हम कहते हैं परावैद्युतांक। रिलेटिव परमिटिविटी और वी कैन से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो रिलेटिव का मतलब जो रिलेशन बताएगा। तो यहां पर आपने दो तरीके की विद्युतशीलता पढ़ी है। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बीच में मतलब माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये कौन बताएगा? ये बताएगा एप्सिलॉन आर। यानी एप्सिलॉन बराबर में एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। सो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर का मान ये तय करता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, इसलिए इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कह सकते हैं। एप्सिलॉन आर होता है माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। सो एप्सिलॉन बराबर में एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है एफएम का 1/4 पाई, तो एप्सिलॉन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। तो ये सेम फॉर्मूला बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। फॉर वैक्यूम निर्वात के लिए ये और माध्यम के लिए ये। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक की, तो यहां से मैं बना सकता हूं डेफिनेशन बहुत इजीली कि एप्सिलॉन आर क्या हो गया? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है? इनका अनुपात है, रेशियो है। तो माध्यम की विद्युतशीलता और
निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, रेशियो ऑफ मीडियम्स परमिटिविटी एंड वैक्यूम्स परमिटिविटी किसके बराबर होता है? सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक के बराबर होता है। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक के बराबर होता है। रेशियो ऑफ मीडियम्स परमिटिविटी एंड वैक्यूम्स परमिटिविटी इज इक्वल्स टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। बन गया एक यहां से भी बना सकते हो आप। ये F क्या है? सपोज मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी, ये FM इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दी। F क्या है? आवेशों के बीच में लगने वाला बल निर्वात में। FM क्या है? आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम में। अगर मैं इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 2 का डिवाइड करता हूं, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, समीकरण 1 में मैंने समीकरण नंबर 2 का भाग लगाया, तो LHS में क्या होगा? F अपॉन FM। और राइट हैंड साइड में जब आप करेंगे डिवाइड तो बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये चला जाएगा एप्सिलॉन आर के इक्वल। तो एप्सिलॉन आर का एक फॉर्मूला यहां से आ जाएगा। F क्या है? दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कब? निर्वात में। FM क्या है? दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कब? माध्यम में। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम किसके इक्वल है? एप्सिलॉन आर के। तो यहां पर फिर रेशियो हो गया ये। तो दो आवेशों के बीच में निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात, दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात, रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम एंड इन मीडियम इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो एक यहां से आप बना सकते हैं इसकी डेफिनेशन, और एक यहां से बना सकते हैं। यहां पर तो ये क्या है? विद्युतशीलता का अनुपात है, और यहां पर ये बल का अनुपात है। ठीक है, यहां पर ये माध्यम की अपॉन में निर्वात की, यहां पर निर्वात का बल अपॉन में माध्यम का बल। तो यहां से एक इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट और आ जाता है कि अगर हम रिलेशन देखें दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल माध्यम के लिए और बल, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं FM को, तो ये ऐसे बन जाएगा FM बराबर में F अपॉन एप्सिलॉन आर। यानी कि जो निर्वात की कंपेयर में जो फोर्स है कब? माध्यम में, वो कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए दो आवेश हैं, उनके बीच में निर्वात के लिए बल 10 न्यूटन है, तो मैंने यहां लगाया F बराबर में 10 न्यूटन निर्वात के लिए। अब उनमें दोनों आवेशों के बीच में मैंने एक मीडियम लिया, एक माध्यम लिया, और उस माध्यम के लिए जो एप्सिलॉन आर है, उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो कितना है? मान लो 2 है, तो बल कितना होगा? तो FM बराबर में F कितना है? वैक्यूम के लिए 10, और जो माध्यम लिया उसके लिए एप्सिलॉन कितना है? 2। तो उस नए वाले माध्यम के लिए बल कितना रह गया? 5 न्यूटन रह गया। 10 की जगह कितना हो गया? 5। अगर यहाँ पे 4 होता तो 2.5 रह जाता। कंडक्टर्स जो होते हैं, मेटल्स जो होती है, धातुएं, उन धातुओं के लिए, फॉर मेटल्स यानी कि जो धातुएं हैं, धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है।